हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्टिंग जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट्स एज फॉलो: ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, एटसेट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे being 50 more than of preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अब इसमें हमें क्या बोला है कि हमें जो है, हम जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हैं कोई, अब उस कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसमें जो है अगर काम डिले हो जाता है तो उसके लिए जो है इनको पेनल्टी दी जाएगी। अगर जो हमारा काम एक दिन जो है डिले हो जाता है उसके लिए हम 200 रुपीज़ की पेनल्टी देंगे। अगर 2 डेज़ के लिए हो जाता है 250 की देंगे। 3 डेज़ के लिए हो जाता है 300 की देंगे। इस तरीके से पेनल्टी जो है बोल रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डेज, पेनल्टी जो है 50 जो है बढ़ती जाएगी। इस तरीके से हो जाएगा। फिर हमें बोला है कि टोटल अगर जो वर्क है उसका 30 डेज़ डिले हो जाता है तो उसके लिए हमें कितनी पेनल्टी जो है पे करना पड़ेगी, हमें ये चीज़ जो है इसमें बतानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या है कि फर्स्ट डे उसको जो पेनल्टी पड़ रही है वो क्या है, वो है हमारे पास ₹200। और सेकेंड डे जो पेनल्टी पड़ रही है वो हमें बोली है ₹250। वैसे हमें थर्ड डे के लिए बोली है ₹300। अब यहाँ से देखो, एक हमारे पास एक टाइप से एपी फॉर्म हो रही है 200, 250, 300 अप टू सोन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास ए की वैल्यू 200 आ रही है, डी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है 250 माइनस 200 दैट इज इक्वल्स टू 50। डी की वैल्यू 50 आ गई। वैसे भी हमें डी की वैल्यू डायरेक्ट भी पता चल रही है कि उसने बोला है जैसे जैसे काम जो है डिले होता जाएगा हर एक दिन जो है 50 रुपीज़ जो है ज़्यादा होती जाएगी उसकी पेनल्टी। ठीक है, अब जो है हमें क्या बोला है टोटल की जो 30 डेज़ के लिए पेनल्टी कितनी जो है उसको पड़ रही है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो देखो डी की वैल्यू तो पता है ना, A2 माइनस A1 करूँगी तब भी 50 आएगा, A3 माइनस A2 करूँगी तब भी 50 आएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगी डी की वैल्यू। अब हम क्या है, हमें बोला है SN फाइंड करना है हमें, जिसमें हमें जो है एन जो है 30 दी है, 30 डेज़ के लिए हमें फाइंड करने को बोला है। तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ किया, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D, ये मेरे पास फॉर्मूला है। S30 इज इक्वल्स टू 30/2 2 मल्टीप्लाई बाई, अब A कितना है मेरे पास 200 प्लस 30 माइनस 1 और D की वैल्यू मेरे पास 50 हो गया। अब इसको मैंने सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ये तो आपस में कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 429 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया। अब यहाँ से आएगा 15, 400 प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया ये। अब देखो पहले तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगी, ऐड करके मेरे पास ये आ गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ गया 27750। वेट अ मिनट, मल्टीप्लाई करके जो है मेरे पास आएगा 27750 रुपीज़, ये आ गया मेरे पास। इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके तो ये है कि हमें जो 30 डेज़ के लिए जो पेनल्टी पड़ेगी, अगर जो हमने कंस्ट्रक्शन का काम जो चलाया हुआ है अगर वो 30 डेज़ डिले हो जाता है तो उसके लिए जो है पेनल्टी यानी कि जुर्माना जो पड़ेगा वो मुझे इतने रुपीज़ पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है हमें, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर दियर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस।
अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास टोटल 700 रुपीज़ है और हम जो है उसमें 7 जो है कैश प्राइस स्टूडेंट को देंगे, मतलब पैसे जो है स्टूडेंट्स को देंगे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। अब बोल रहा है कि देखो जैसे मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को जितने दिए ना, जब मैं सेकंड को देने लगूंगी तो वो 20 रुपीज़ कम हो जाएंगे, थर्ड को देने लगूंगी उसमें से भी 20 रुपीज़ कम हो जाएंगे। मतलब जो फर्स्ट को दिए उसमें से 20 रुपीज़ कम करके सेकंड को दूंगी, सेकंड को जो दिए हैं उसमें से 20 कम करके थर्ड को दूंगी, ऐसे नीचे को 7 प्राइस देने, 20 उसमें से कम होते जाएंगे। तो ये बोल रहा है कि हमें बतानी है कि जो हमने प्राइस दी है वो कितनी, क्या वैल्यू, मतलब कितने कितने रुपीज़ जो है हमने पर पर्सन को दिए हैं 7 स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देखूँ टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास जो मुझे गिवन है, यानी कि टोटल अमाउंट यानी कि SN 700 रुपीज़ है मेरे पास। अब मुझे कितने स्टूडेंट्स को देना है प्राइस, तो नंबर ऑफ प्राइस कितने देने हैं, N की वैल्यू यानी कि 7 आ गई। अब कॉमन डिफरेंस उसने बोला 20 का डिफरेंस आएगा, 20 कम होते जाएंगे, तो जो कॉमन डिफरेंस है मुझे वो कितना बोला गया है, वो मेरे पास है 20। ये मेरे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। अब मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला यूज़ करूँगी, ए की वैल्यू पता चल जाएगी, उसमें से 20 कम कम करते जाएंगे। मुझे SN भी पता है, N भी पता है, D भी पता है, तो SN इज इक्वल्स टू N/2 2A + N-1D। ये आ गया मेरे पास। देखो S7 इज इक्वल्स टू 7/2 2A + 7 - 1 एंड 20। अब S7 मेरे को पता है, 700 इज इक्वल्स टू 7/2 2A + 6 × 20। ये आ गया मेरे पास। अब क्या होगा, इसको यहाँ ले जाऊँगी तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 2A माइनस, कम हो रहा था कॉमन डिफरेंस घटता जा रहा था ना, फर्स्ट टर्म से कम हो रहा था, मतलब -20 आएगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, -20 आएगा, क्योंकि हमें क्या बोला प्रीसीडिंग यानी कि कम होता जा रहा है नीचे को, तो -20 तो -120 आ जाएगा। अब देखो ये आ गया मेरे पास। अब मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ गया, ये आ गया। अब मैं यहाँ से इसको उठा के दूसरी साइड ले जाऊँगी, प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू दिस, दोनों को मैंने कर दिया ऐड, दैट इज इक्वल्स टू दिस। ये आ गया मेरे पास। अब देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2240 डिवाइडेड बाई 14। अब मैं इसको करूँगी 14 × 1 = 14 14 × 1 = 14 60 ठीक है, तो मेरे पास जो ए की वैल्यू आई है वो आ गई है 160। क्लियर है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, नेक्स्ट देखो आगे। अब जो मैं फर्स्ट प्राइज़ दूंगी तो फर्स्ट प्राइज़ क्या आ जाएगा, वो आएगा मेरे पास ₹160। अब उसने क्या बोला है, जब मैं सेकंड प्राइज़ दूंगी वो क्या हो जाएगा, 20 रुपीज़ कम हो जाएगा, यानी कि 140 हो गया। वैसे मैं थर्ड प्राइज़ दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, फिर 20 रुपीज़ कम हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। फोर्थ प्राइज़ मेरा कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। फिफ्थ प्राइज़ मेरा 80 रुपीज़ हो जाएगा। सिक्स्थ प्राइज़ मेरा 60 रुपीज़ हो जाएगा और सेवन्थ प्राइज़ मेरा 40 रुपीज़ हो जाएगा। और ये टोटल जो है मेरे पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 700 रुपीज़। इस तरीके से जो है हम बच्चों को प्राइज़ देंगे। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इन अ स्कूल student thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution। अब बच्चों स्कूल में क्या, बच्चों ने सोचा कि हमने जो है प्लांट करने ट्री, मतलब ट्री लगाने हमने स्कूल के अंदर और अराउंड द स्कूल, किस लिए, रिड्यूस करने के लिए एयर पोल्यूशन को। तो इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम। अब बोल रहा है कि जितने भी नंबर ऑफ ट्रीज़ जो है हर सेक्शन लगाएगा वो सेम ही लगाएगा। जैसे कि हमारे पास जो जैसे जैसे बच्चे स्टडी करते हैं, अब देखो सेक्शन 1 क्लास जो है, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। अब जो सेक्शन फर्स्ट क्लास का फर्स्ट का वो 1 ट्री लगाएगा, वैसे सेक्शन जो है क्लास सेकंड का वो 2 ट्री लगाएगा, वैसे बढ़ते जाएंगे। अब जो हमारी 12th क्लास है वो 12 ट्रीज लगाएगी। अब बोला दियर आर 3 सेक्शंस ऑफ, हर क्लास में 3 सेक्शन है, एक सेक्शन 1 ट्री लगा रहा है, तो हर क्लासेस में 3 3 सेक्शन है। तो बोला टोटल जो है कितने ट्री जो है लगाएगा, ये हमें फाइंड करना है।
तो सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन है कि क्लासेस कितनी है हमारे पास 1 से लेके 12 तक है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है कि ईच क्लासेस हैज़ 3 सेक्शन। टोटल हमारे पास हर क्लास में कितने कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। अब देखो अ क्लास, अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, प्लांट 1 ट्री, फिर आगे अ सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड, प्लांट 2 ट्री। अब वैसे ही चलता जाएगा, अ सेक्शन ऑफ क्लास 12th, प्लांट 12 ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, देखो फर्स्ट के लिए ए की वैल्यू 1 आएगी। एपी कैसे बन रही है, 1 2 3 4 अप टू 12 ऐसे बनेगी ना एपी जो फॉर्म होगी, 1 2 3 4 अप टू 12 तक। तो ए की वैल्यू तो 1 आ गई। अब डी देखो मैं क्या करूँगी, A2 माइनस A1 यानी कि 2 माइनस 1 1 आ गया, 3 माइनस 1 2 1 आ गया, A3 माइनस A2 करके। तो जो डी की वैल्यू वो भी मेरे पास 1 आ गई है, ए भी 1 डी भी 1, ठीक है। अब मेरे पास टोटल कितने ट्रीज़ होंगे, मतलब कितने क्लासेस लगा रही हैं, 12 लगा रही हैं, मतलब एन की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई। अब मुझे टोटल निकालना है, यानी मेरे को एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि S12 की वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1D। तो क्या आ जाएगा, S12 इज इक्वल्स टू 12/2 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो क्या आ जाएगा, 6 आ गया, 2 1 से 2 11 11 1 से 11 6 2 प्लस 11 6 मल्टीप्लाई बाई 13 दैट इज इक्वल्स टू 78। तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, नाउ ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शंस। अब हर क्लास में कितने सेक्शंस हैं, टोटल सेक्शन जो हमारे पास 3 हैं। अब एक सेक्शन ने एक प्लांट लगाया अगर फर्स्ट क्लास में, तो दूसरा सेक्शन भी एक प्लांट लगा, अगला सेक्शन भी एक प्लांट लगाएगा। वैसे ही सेकंड क्लास में वैसे होगा, थर्ड में भी। मतलब ये जो मेरे पास 12 की 12 क्लासेस 78 लगा रही हैं, तो इनमें सेक्शन भी तो 3 है। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 78 आ जाएगा, 234 आ गया। तो क्या आ जाएगा, स्टूडेंट विल प्लांट a total of 234 ट्रीज। तो इतने जो है ये टोटल ट्रीज जो है स्टूडेंट लगाएंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 15 16 और 17। नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।